गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छठी कक्षा का भूगोल का दूसरा लेसन चलो रेखा जाल का उपयोग करें इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 की पढ़ाई नहीं करनी है, 12 की भी पढ़ाई नहीं करनी है। आज हम पेज नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे। इसमें आपको दिया है क्या तुम जानते हो। इसमें एक इटली प्रायद्वीप के एक छोटे से देश के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसमें वेटिकन सिटी एक कहाँ पे है? वेटिकन सिटी ये इटली इस देश में है। संसार के सबसे छोटे देश के रूप में वेटिकन सिटी की पहचान बनी है। ये इसका जो क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश इटली प्रायद्वीप में स्थित है और वेटिकन सिटी ये पूरे इटली देश से की चारों ओर इटली देश इसका फैला हुआ है। 2.5 में इस देश का विस्तार यहाँ पे दिया गया है। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर इस देश के क्षेत्र विस्तार में अंश और मिनट में कोई भी अंतर पाया नहीं जाता। यहाँ पे देखो अंतर यहाँ पे दिया गया है, परंतु सेकंडों में अंतर पाया जाता है। यहाँ पे 41 अंश 54 मिनट और 0 सेकंड उत्तर। तो यहाँ पे दिया गया है 12 अंश 21 मिनट और 0 सेकंड पूर्व। इस तरह से सेकंडों में अंतर वहाँ पे दिखाई दे रहा। इसके आधार पर अंशात्मक अंतर में पाए जाने वाले मिनट और सेकंड जैसी लघु इकाइयों का भी उपयोग ध्यान में लेना है, यानी जरूरी है। उसके बाद में है सूर्य किरणों की कालावधि और प्रखरता के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न तापमान की पेटियों का निर्माण होता है। तापमान पेटियों के आधार पर वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। सूर्य प्रकाश की प्रखरता का प्रभाव यह होता है कि प्रदेश के अनुसार वनस्पति और प्राणी संसाधनों में विविधता निर्माण होती है। यानी सूर्य की किरणें जिस प्रकार से पड़ेंगी उसी तरह से उस प्रदेश में वनस्पतियाँ, प्राणी, जीव जंतु का निर्माण होता है और वहाँ पे अनेक प्रकार की विभिन्न जाति के वनस्पति प्राणी पाए जाते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा यह प्रमुख देशांतर रेखा का है, इसलिए यह महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। जो 0 अंश देशांतर रेखा है ये यानी प्रमुख देशांतर रेखा के रूप में उसे माना जाता है। वैश्विक मानक समय तथा विभिन्न देशों के मानक समय के बीच मेल स्थापित करना इस देशांतर रेखा का प्रमुख उद्देश्य है। ये जो देशांतर रेखा है ग्रीनिच देशांतर रेखा के रूप में भी इसे कहते हैं, GMT के रूप में, यानी ग्रीनविच मीन्स टाइम, ऐसे इसको इंग्लिश में भी कहा जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा भी महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। प्रमुख देशांतर रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा तक अन्य देशांतर रेखा भी मानी जाती है। 180 देशांतर रेखा के संदर्भ में भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचार किया गया है। यानी जो 180 जो देशांतर रेखा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है और ये विषुवत रेखा के एक बृहत वृत्त है तथा एक दूसरे के सामने वाली दो देशांतर रेखाएं मिलाकर भी बृहत रेखा तैयार होती है। यानी जो दो रेखाएं, दो देशांतर रेखा मिलकर एक बृहत रेखा तैयार होती है। इसका उपयोग पृथ्वी के ऊपर न्यूनतम दूरी ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी इस रेखा का उपयोग इसलिए होता है, पृथ्वी के ऊपर न्यूनतम जो दूरी है वो ढूंढते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में पूछा है कि थोड़ा सोचो, निम्न देशांतर रेखा के सामने देशांतर रेखा कौन सी है? 180 अंश की है। उसके बाद में है आमने सामने वाली देशांतर रेखाओं से तुम्हारी समझ में क्या आता है कि देशांतर रेखा है, दो देशांतर रेखा है मिलकर एक क्या रेखा, कौन सी रेखा तैयार होती है? बृहत रेखा, बृहत वृत्त तैयार होता है। इसके बाद में हम स्वाध्याय देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम जानते हैं कि प्रमुख वृत्त रेखाओं का मानचित्र में दर्शाना, कुछ वृत्त रेखाओं का महत्व पहचानना है।
संसार का कोई भी स्थान, प्रदेश, नदियाँ, सड़कें आदि घटकों का स्थान विस्तार अचूकता से बताना। ये सब हम कहाँ पे बता सकते हैं? मानचित्र में हम ये दर्शा सकते हैं। इसके बाद में आप स्वाध्याय देखो। सही विकल्प के सामने चौकट में चिन्ह बनाओ। 66 अंश 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आर्टिक रेखा को। उसके बाद दूसरा, कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है? विषुवत रेखा। आर्टिक वृत्त की उत्तरी ध्रुव से कोणीय दूरी कितनी होती है? 23 अंश 30 मिनट की होती है। चौथा है, 0 अंश प्रमुख देशांतर रेखा और विषुवत रेखा के स्थान पर एक दूसरे को काटती है? अटलांटिक महासागर में। किन अक्षांश पांचवा है, किन अक्षांश रेखाओं तक सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा। दक्षिण ध्रुव की अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 90 अंश दक्षिण अक्षांश रेखा। उसके बाद में है निम्न कथनों की पड़ताल करो, अयोग्य कथनों में सुधार करो और वो पुनः लिखो। पहले में आएगा अयोग्य। किसी स्थान को बताते समय केवल देशांतर रेखाओं का उल्लेख करें तब भी चलता है? नहीं, ये कथन कैसा है? अयोग्य है। दूसरा है, किसी प्रदेश का विस्तार बताते समय उसके निकटवर्ती प्रदेश के मध्य भाग में अक्षांश और रेखांश को ग्राह्य मानना पड़ता है? अयोग्य। केवल मानचित्र द्वारा किसी सड़क का स्थान बताया जा सकता है? अयोग्य। उसके बाद चौथा है, 0 अंश पूर्व देशांतर रेखा और 180 अंश पूर्व देशांतर रेखा, ये वाला भी अयोग्य है, चौथा। इसके बाद पांचवा, किसी मार्ग अथवा नदी प्रवाह का विस्तार आरंभिक स्थान के अक्षांश से अंतिम स्थान के रेखांश के बीच में बताया जाता है? अयोग्य। और छठा है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा से 37 अंश 66 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा, यह सटीक स्थान निर्धारण है? ये भी अयोग्य में आएगा। तो उसके बाद इक्को का है, ये अक्षांश रेखांश मैं आपको लिख के भेजती हूँ, ठीक है।